लुकिज्म चैप्टर 589 टॉम ली बनाम फर्स्ट जनरेशन। बोले तो एब्सोल्यूट तहलका ऑमलेट। भाई इतनी गंदी हालत फर्स्ट जनरेशन की जेम्स ली ने अपने पूरे करियर के दौरान भी नहीं की थी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, वो भी फुल डिटेल्स के साथ बिना कुछ ज्यादा स्मैश किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टरी। इस पूरे चैप्टर के अंदर मास्टरी को तरह से चकने की तरह परोसा गया है। इवन प्री जनरेशन के जीनियम पार्क के सबऑर्डिनेट्स के पास भी इंड्योरेंस मास्टरी है। फिर इसके भी ऊपर इसी चैप्टर में हमारे सामने उस पुलिसमैन का थोबड़ा रिवील हुआ जो अभी से तकरीबन 70 चैप्टर पहले ही रिवील हो चुका था। पर हाँ, हमें इसका नाम पता चला, जे फॉर झाटू। और भाई ने फॉर्म में आते ही सीधा 3 मास्टरीज का रिवील करके अपना ऑरा फार्म कर लिया। एंड टॉम ली भी लाइक साले ऐसी मास्टरीज से तो मैं खुजली करता है। और हाँ, यहाँ पर टॉम ली ने एक स्टेटमेंट दी थी जो काफी ज्यादा अभी वायरल जा रही है, जिसमें उसने कहा था एवरीवन यूज्ड 4 इन आवर जनरेशन। वेल वो बात कर रहा था मास्टरीज की कि हमारे जमाने में 4 मास्टरीज तो हर किसी के पास होती थी, हर कोई यूज करता था। तो यहाँ पर टॉम ली बाकी सारे कैरेक्टर्स की नहीं बल्कि प्री जनरेशन के टॉप के बंदों की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने प्री जनरेशन के और भी कैरेक्टर्स देखे हैं जिनके पास दूर दूर तक 1-2 मास्टरीज भी नहीं है। और अब ये चीज एक तरीके की हाईलाइट बन गई है, तो आने वाले चैप्टर्स में मेरे को ऐसे ताज्जुब नहीं होगा कि ये मास्टरी किलो के भाव में बटे। मीनवाइल हमारे झाटू भाई का ऑरा माइनस हो चुका है, बट स्टिल पब्लिक की प्रेडिक्शन यही कह रही है कि वो अगले चैप्टर में उठेगा अपनी नई मास्टरी के साथ। माँ की कसम तेरा इंतजार मैं करूंगा, अगर कुत्ते का बच्चा होगा आज आगे। क्या कुत्ते का बच्चा होगा तो इंतजार करूंगा? मैं इंतजार करूंगा भैया। वेल इस चैप्टर की शुरुआत उसी चर्च से हुई थी जिसमें लास्ट चैप्टर में हमने मिस किम को देखा था। लाइनमैन मिस किम को अपनी लाइन क्रॉस करते हुए उसके मास्टर का दिया गया टेप देता है, जो दिखने में लाइटनिंग चुई के डांस का टेप लगता है और उसके कवर पे उसकी फोटो भी होती है। इनफैक्ट उसके पीछे AB जैसे सेक्शन बनाकर टोटल 10 नाम की लिस्ट भी दी गई है, लेकिन असलियत में इसके अंदर का सबूत कुछ और ही है। क्योंकि तभी तो मिस किम ने कहा था इट्स टू डेंजरस फॉर किड्स लाइक यू टू नो अबाउट। मतलब लाइटनिंग चोई के हाथ में कोई ना कोई सबूत लगा था जिसके बारे में हमें पता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो वही गैब्रियल किम की डेथ के रिगार्डिंग होगा या फिर जेम्स ली को एक्सपोज करने के लिए कुछ और। बट हमें ये पता चले उससे पहले ही उस चर्च के अंदर एंट्री हो जाती है जेंटलमैन की, जो आया है अपने साथ अपनी दुद्दू गैंग को लेकर। वेल ये सारी चीजें एक तरफ चली रही होती है, वहीं दूसरी और तीसरी तरफ वर्कर्स का चेजिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है और टॉम ली महाभयानक तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार रहा होता है। उसने लास्ट चैप्टर के अंदर ही 3 बंदों को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया था। उसके बाद इसी चैप्टर की शुरुआत में 3-4 बंदे और उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर एक की वो कमर तोड़ देता है, फिर 3 बंदों के दिल गुर्दे कलेजी में अपना नकली हाथ डाल देता है, फिर अगले बंदे का पंच पकड़कर उसको दांत से चबा के उसके पूरे फोरआर्म को ही अलग कर देता है। सुपर ह्यूमन तक तो ठीक था, लेकिन ये पिकल के लेवल के दांत इसके पास कहां से आए? टॉम ली 2-3 बंदों को अपने हाथ के अंदर घुसा हुआ लेकर दौड़ते हुए आ रहा होता है। फिर 3 पुलिस वाले अपनी नाकाम कोशिश करते हैं अपनी बंदूक से टेजर मार के। वो टेजर पकड़ के उन तीनों को हवा में उड़ा देता है ऊपर आसमान में। वो पुलिस कार की हिट एंड रन को सर्वाइव करता है अपनी इंड्योरेंस मास्टरी से और उसी गड्डी को लेकर निकल जाता है। और ये 25-26 बंदे तो ऐसे ही नीचे पड़े होते हैं खत्म हालत में। अब इसके अलावा हम बात करें वर्कर्स की, तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि उन अफिलिएट्स पर वापस से हमला होगा उन किंग्स के द्वारा जिन्होंने कीटे किम के साथ अलायंस बनाया है, तो वही चीज हमें होती हुई दिख रही है। और सेकंड एफिलिएट में हमें एंट्री मारते हुए दिखते हैं 2 किंग्स, पाजू और पोहांग। तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि इसी एफिलिएट के अंदर अभी मेगामी कैंटा और कोरोदारुए भी मौजूद है, तो उन दोनों का पावर अप हमें देखने को मिल सकता है अगले चैप्टर में। वेल डार्क वर्कर्स अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं और यूजिन ने अपने काफिले के साथ दौड़ लगा दी है अपने हेडक्वार्टर्स की ओर। और इन हेडक्वार्टर्स के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम बताया था। मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में हमें वर्कर्स का ये चेजिंग सीक्वेंस ही दिखाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली हमें हेडक्वार्टर्स की असलियत भी पता चले कि आखिर वो है क्या। और उनके पीछे जो ये बाराती कार्स लेके पड़े हैं, वो जो येलो वाली कार वगैरह है, वो मोस्ट प्रोबेबली वही बंदे हो सकते हैं जो किंग ऑफ जियोलाडो के पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस हुए थे। वो लोग भी इसी हंट में कहीं ना कहीं शामिल है, बस हमें अभी तक दिखाया नहीं गया कि आखिर वो लोग किसका हंट कर रहे हैं। बाकी रही बात कीटे किम और किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू की, तो
तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इतनी जल्दी बैटल ग्राउंड में उतरेंगे, बिकॉज अभी तो जस्ट उनके प्लान की शुरुआत हुई है। आगे चल के ये बिल्डअप और भी ज्यादा तगड़ा होगा, तब जाकर इनमें से कोई एक फाइट करने आएगा। रही बात इस पुलिस वाले जे झाटुकी की, सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब उसने ये सेंस किया कि टॉम ली के पास 4 मास्टरीज है, तब वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और ऑब्वियसली चैप्टर के एंड में टॉम ली ने उसको काफी गंदा वाला पीला है, लेकिन जितना हमने लुकिज्म को देखा है उस हिसाब से अगर कहूँ तो ऐसा क्लिफ हैंगर हमें तभी मिलता है जब अगले चैप्टर में वो बंदा कम बैक करने वाला हो। तो हाँ, पॉसिबिलिटी अभी भी ऑन है। J4 झाटू अवेकन होने का पूरा हक रखता है। और इन सारी चीजों को अगर साइड पे रखे तो सोचने वाली बात ये भी है कि हर तरफ इतनी ज्यादा भसड़ चल रही है, मेनवाइल अलाइड वाले क्या कर रहे हैं? चलो ये जो भी हो, पर अभी भी हंट फॉर वर्कर्स चल रहा है, यानी कि डार्क वर्कर्स की भी फील्डिंग सेट हो चुकी है। उनसे लड़ने अभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स आए हैं और उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। रही बात टॉम ली की, तो वो और भी ज्यादा एग्जॉस्ट होकर थकने वाला है। बस अगले कुछ चैप्टर में ये देखना सबसे ज्यादा खास होगा कि क्या लाइनमैन मिस किम का ऑर्डर फॉलो करता है या फिर वो खुद भी उन फर्स्ट जनरेशन के बंदों से भिड़ जाएगा। और सच बताऊं तो हंट फॉर वर्कर्स की आड़ में यहाँ पर हंट फॉर यूजिन ही चल रहा है, क्योंकि अगर उसे दबोच लिया तो जिन्यूंग पार्क तक भी पहुंचना आसान होगा और वर्कर्स तो वैसे ही घुटने टेक देंगे जेम्स ली के सामने। तो मेरी इन सारी बातों पर आपकी क्या ओपिनियन है, ये प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और आपके पास अगर अपनी कोई थियरी है वो भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत जल्द और भी वीडियोस यहाँ पर लाने वाला हूँ।